10 किलो में 2। अब 5 किलो पाप हैं, अब तुम्हें नाली का कीड़ा बना के फिर सब बना के अंतिम योनि है गौ माता की। आखिरी योनि क्या है? 84 लाख योनियों में आखिरी योनि है गौ माता की। गौ माता जो है वो अगले जन्म में निश्चित कन्फर्म है कि वो मनुष्य की योनि में आने वाली है, मनुष्य बनने वाली है। आखिरी योनि गौ माता की, आखिरी योनि। तो 84 का चक्कर घूमने के बाद आखिरी में गौ माता तुम सबको बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ा होगा, आपको भी बनना पड़ा। अब बने हैं मनुष्य, अब भैया बच के चलना, 5 किलो कहीं फिर से ना हो जाए, नहीं फिर 84 का चक्कर। और वो 100 ग्राम जो पुण्य थे ना तुम्हारे, जब तुम पूरा 84 का चक्र भोग लेते हो तो भगवान के पास फिर जाते हो, भगवान हमने 5 किलो पाप भोग ली, अब क्या करें? भगवान बोले तो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर मनुष्य का तन दे करके संसार में भेज देते हैं। जाओ, एक और अवसर दे रहा हूं तुम्हें। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात तुम 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो। अच्छा, कोई 200 ग्राम पुण्य लेके भी आया है? जिनके पुण्य केवल 10 ग्राम है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ये कौन 10 ग्राम पुण्य वाले हैं? ये भगवान को नहीं मानते। जिनके 200 ग्राम पुण्य हैं, जिनके पुण्य अधिक होते हैं, वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। अरे जिनके थोड़े से पुण्य थे, उन्होंने भगवान के कृपा से मनुष्य का तन पा तो लिया, पर थोड़े से पुण्य होने के कारण भगवान का मनुष्य का तन तो पा लिया, पर भगवान में मन नहीं लगा, अभी भी भोगों में मन लगा हुआ। जिनका मन भोगों में लगा हुआ है, स्त्री सुख में लगा हुआ है, पुरुष सुख में लगा हुआ है, पैसों के सुख में लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि इनके पुण्य केवल 10 ग्राम थे। इनके इतने पुण्य थे कि भगवान ने इन्हें मनुष्य का तन तो दे दिया, और मनुष्य का तन मिला तो पिछले जन्म में कुकर सूकर बने थे तो भोग रहे थे, तो इस जन्म में भी इनका मन भोग में तुरंत लग गया, बिना सिखाए सीख गए। जिनका पुण्य अधिक होता है, याद रखना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जरूर अधिक पुण्यात्मा होंगे, तभी तो कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन का वास आपको मिला, और बिहारी जी के दर्शन मिले, और कथा मिली, और जो कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं। आपका मन भगवान में लगा है, आप अधिक पुण्यात्मा हैं। जो भोगी व्यक्ति है उससे ज्यादा पुण्य उसके हैं जो भगवान में मन लगाए। जिसका पुण्य अधिक होगा उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा, जिसका पुण्य कम होगा उसका मन स्त्री में, पुरुष में, संसार में ज्यादा लगेगा। अब आप देख लो कि आपका मन कहां लगता है, जहां लगता होगा उस हिसाब से पुण्य होंगे आपके। श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, राजन शरीर भार है, आत्मा भार नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा, चरणों में गिर पड़े, और राजा रहुगण भगवान भरत जी से कहने लगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा क्या? हाँ, 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिस्त्र, अंध्र, तामिश्र, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, ऐसे 28 नरक हैं। भरत जी के द्वारा रहुगण का कल्याण हुआ, भरत जी भी परम धाम को गए हैं। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी बोले, भाई आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मुझे डर लग रहा है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? मैंने भी तो कोई पाप किया ही है, मैंने संत का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ, आप बहुत बड़े पापी हैं, तो भगवान एक ऑफर देते हैं हम सबको। तुम पापी से महापापी हो, और यदि तुमने भगवान का नाम जप लिया एक बार, तो उस नाम के बल पर ही भगवान तुम्हें भवसागर से तार देंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेके तर सकता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कलयुग जोगिना, कलयुग जोगिना यज्ञना ज्ञाना, एक आधार
राम गुण गाना। कृते अध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, समाधि लगाने से, सेवा करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाएगी। भगवान का नाम विश्वास के संग जपो, फिर कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम विश्वास के संग जपना सीख लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल। सच कहूं, भगवान ही मेरे माथे की बिंदिया है। जैसे नारी की शोभा बिंदिया के बिना नहीं है, नारी कितनी भी सुंदर हो पर सुहागन स्त्री को तो बिंदी लगाने की बड़ी बात कही जाती। जैसे नारी का मस्तक बिंदिया के बिना अधूरा है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी भगवान की भक्ति के बिना अधूरा है। जैसे नारी की शोभा माथे की बिंदिया बढ़ाती है, ऐसे जीवात्मा की शोभा उसकी भक्ति बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाती है। तो भगवान की भक्ति तो हमारे माथे की बिंदिया है। श्री अजामिल जैसा पापी, अजामिल बहुत बड़े पापी थे, केवल पाप करते थे। पत्नी थी तो भोग भोगते थे, बस कोई काम नहीं था इसके सिवा। पर वो पापी से पापी अजामिल भी, उनके घर एक संत आए और संतों ने उनके बच्चे का नाम कह दिया कि इसका नाम नारायण रख देना। बस अजामिल तो कभी जपा नहीं, कभी पूजा करी नहीं, केवल पाप करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सारे गंदे गंदे गलत गलत काम करता है, वैश्याओं से संपर्क बना है इसका, संबंध बना है इसका, ऐसे घिनौने और गलत काम श्री अजामिल करता है। पर वो अजामिल जब मरता है तो मरते समय उसके मुंह से धोखे से अपने बेटे का नाम निकल जाता है, जो कि उसके बेटे का नाम था नारायण। बुलाया था अपने बेटे को, बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और उस परमात्मा ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ इस भगत को लेकर आओ, बड़ा अच्छा है, मुझे पुकार रहा है मरते समय। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मरते समय भगवान का जरूर स्मरण करिएगा। हे नाथ, इतना तो करना स्वामी। भव सागर से पार लगा ही देते। धुंधकारी का उद्धार हुआ, चित्रकेतु का उद्धार हुआ, चित्रकेतु वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर के पुत्र वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु थे, इनके बेटे में इनका मन लग गया था। चित्रकेतु राजा का जब बेटा मरा तो राजा रोने लगे कि हमारा बेटा मर गया, भगवान तुमने गलत किया। कई बार जब आपके अपने कोई मर जाते हैं तो आप भी रोते हैं, भगवान आपने गलत किया। उस समय लगता है कि गलत किया। कई लोग भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं इसलिए कि भगवान आपने हमारे संग गलत कर दिया। इसको कई अच्छा ये बताओ,
आप भक्ति करते हो तो क्या इसलिए करते हो कि आपके घर में कोई मरे ना? मैं भक्ति करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं मरूं ना? अरे भाई तुम भक्ति करो, कुछ भी करो, पर मरना तो पड़ेगा। इस सत्यता से भागो मत, इस सत्यता को स्वीकार करो। और कोई मर गया तो चलिए दुख की बात तो है, पर उस दुख में कब तक डूबे रहोगे? क्या मिलना है उस दुख में डूबने से? प्रकृति की सच्चाई को क्यों नकार रहे हो? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अरे भाई आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। आप अब कोई मर गया तो हम लोग रोते हैं फलाना मर गया। अरे उसकी मृत्यु पर रोते क्यों हो? तुम भी मर रहे हो, अपनी तैयारी कर लो कुछ, तुम भी तो मरोगे। चित्रकेतु का बेटा मर गया, रोने लगे मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने समझाया मत रो, तुम ज्ञानी हो फिर भी रो रहे हो। ना महाराज हमारा तो बेटा मर गया, भगवान की इतनी भक्ति करी फिर भी मर गया। अरे भाई भगवान की भक्ति की तो क्या बेटा नहीं मरेगा? क्या हम नहीं मरेंगे? क्या तुम नहीं मरोगे? नरसिंह मेहता का भी बेटा मर गया था। नरसिंह मेहता ऐसे भगत थे, भगवान को सामने खड़ा कर लिया था। उनका भी तो बेटा मर गया था 25 साल की उम्र में। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तेरी भक्ति करता हूं, तूने बेटे को। अरे भाई देखो, बेटा मेरा हो या तुम्हारा हो, जिसकी उम्र जितनी परमात्मा ने फिक्स की है वो उतना रहेगा। परेशान ना हुआ करो। जिसके जीवन में जितना सुख मिला है लिखा है, जिसके जीवन में जितना सुख है मिलके रहेगा, और जितना दुख है सो मिलके रहेगा। तुम ना सुख देने वाले कोई हो, ना तुम दुख देने वाले कोई हो। अपने अपने कर्मों का फल इंसान भोगता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लिखा तो है सब शास्त्रों में, कोई माने ना तो क्या करे। आज श्री नारद जी ने समझाया मत रो मत रो मत रो। नहीं बेटा रो चला गया, रोएंगे, लगा रोने। तब नारद जी ने मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। ले तेरे को बेटा चाहिए था, ये ले। अब बेटा जिंदा हुआ तो चित्रकेतु दौड़ पड़े, आ तुझे गले से लगा लूं। गले लगाने दौड़ा तो बेटे ने कह दिया खबरदार गले वाले मत लगाना, पहले ये बताओ तुम कौन हो। चित्रकेतु बोला मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं, तेरे लिए रो रहा था, ये नारद जी ने जिंदा किया है। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी किस जन्म के बाप हो ये भी तो बता दो, मेरा तो करोड़ों बार जन्म हो चुका है। हाँ मेरा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार जन्म हो चुका है। किस जन्म के माई बाप हो, किस जन्म के रिश्तेदार हो ये भी तो बता दो। जैसे 100 का नोट, 2000 का नोट जो आज आपके पास है, आपके पहले ये किसी और के हाथ में था, उसके पहले ये किसी और के हाथ में था। जब आपके पास है तो नोट को आप अपना कहते हैं, जब आपसे निकल के किसी और के हाथ में जाएगा तो वो भी कहेगा ये नोट मेरा है। हाँ कि ना बोलो। 2000 का नोट आपके पास है तो आप कहेंगे मेरा है, मेरे पास आएगा मैं कहूंगा मेरा है, मेरे से आगे जाएगा तो मैं कहूंगा मेरा है, उसके आगे। अब बताओ वो किसका है? बताओ किसका है? हाँ? वो नोट किसका है उसी में लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है कि नहीं? वो नोट उसका है, जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे आपसे ले ले, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नोट सरकार का है, तुम्हारे पास है काम चलाने के लिए चलाओ, उसके बाप मत बनो कि मैं इसका मालिक हूं। उसी प्रकार बेटा बेटी पति पत्नी सब भगवान की बैंक से आए हैं, सब भगवान के हैं, जब चाहेगा बुला लेगा। तुम्हारे पास हैं तो अपना कर्तव्य करो, संग रहो, खाओ पियो मौज करो, जब बुलाएगा तो चले जाना। जिसका बुलावा है भेज देना, रोना मत कि इसका बुलावा। भाई कभी भी नोट बंद हो सकते हैं, 2000 के और 500 के हो गए, 1500 के तुमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया? और 2000 के भी बंद हो जाएंगे तो तुम और हम क्या कर लोगे? तो जिसको बंद होना था बेचारे 2000 और 500 के तो बंद हो गए, पर 100 का बंद नहीं हुआ। तो जिसको जब बंद होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जिसकी जब मृत्यु आएगी सो आएगी, अभी तुम्हारी नहीं आई तुम मौज करो। बस किसी के जीने मरने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी जबरदस्ती रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप लोग इतना सुनते हैं कथाएं, पर घर जाते जाते सब बह जाती है।
कोई किसी पड़ोसी के भी मरने में लोग रोने लगते। हमारे यहाँ तो एक मैया थी, उसके आंसू नहीं आते थे तो बेचारी झंडू बाम लेके जाती थी। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ, रो नहीं रही है तो बेचारी लगाती रहती थोड़ी थोड़ी देर में। तो कई बार ना फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है। हमें तो लगता है आप लोग फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, क्यों? माताएं बड़ा खतरनाक रोती हैं, पर हमें डर लग जाता है कई बार, पता नहीं कहां सीख लेती हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा इनको रोते हुए। जब कोई मरता है तभी इनका एक्शन चालू होता है, उल्टा सीधा रोती हैं। अरे सीधा सीधा रो लो चुपचाप। कहीं क्या क्या कह के आदमी को हंसी आ जाए, ऐसा ऐसा माताएं रोती हैं, पाल्टियों से आंसू। अरे जमाने के लिए आंसू बहाए हो, आंसुओं की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं वैल्यू है। भगवान के चरणों में दो आंसू बहे होते तो वो बड़े महत्वपूर्ण थे, बड़ा महत्व रखते हैं वो आंसू जो भगवान के लिए बहते हैं। और वो आंसुओं की कोई कीमत नहीं है जो संसार के लिए बहते हैं। इसलिए अब निर्णय आपका है। मैंने तो भाई आपको दर्पण दिखा दिया। आप संसार के लिए भी रो सकते हैं, भगवान के लिए भी रो सकते हैं। कहां रोना है मर्जी आपकी है। किसी के मरने में मत रोया करो ज्यादा, चुप रहा करो, भगवान को याद किया करो। याद किया करो कि तुम्हें भी ऐसे एक दिन मरना है, तुम भी ऐसे शिथिल हो जाओगे, लोग तुम्हारे मरने पे भी आएंगे। जब तुम किसी की अर्थी देखा करो तो अपने आप को इमेजिन किया करो कि एक दिन तुम भी ऐसे ही लेटोगे और लोग तुम्हें 4 लोग ले जा रहे होंगे। तुम्हारा ही भविष्य है। जो आज तुम देख रहे हो ये तुम्हारा ही भविष्य है। ये घटना तुम्हारे संग भी घटेगी, मेरे संग भी घटेगी, बचेगा कोई नहीं। क्यों रोती हो? जब मैं किसी को चिता में जलता हुआ देखता हूं तो मुझे अपनी याद आ जाती है। देखो राम जी, अपने को भी चलना है, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ऐसे ही जलना, ऐसी अपनी भी चमड़ी जल के गिर जाएगी। हाँ जी, मैं तो जब भी चिताओं को देखता हूं तो अपनी याद कर लेता हूं। आप लोग करते हो कि नहीं? मैं तो अपने आप को इमेजिन कर लेता हूं कि मैं भी ऐसे ही जलूंगा। आप लोग तो बहुत डरते हैं, नहीं 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 मरे ना। अरे कब तक नहीं मरोगे? सत्य यही है कि मरोगे, तो क्यों भागना उस चीज से जो सत्य है? जो सत्य है उससे भागोगे कब तक? भागने से होगा क्या? तुम्हारे बाप दादे भी तो भाग रहे थे, क्या बचे? और तुम भी भाग रहे हो तो क्या बचोगे? इसलिए स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप भी जब मरें तो घर वालों से बिल्कुल स्पष्ट कह दें कि हमारे मरने में ज्यादा रोना होना नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो क्या है, तुम रोध हो के 13 दिन बाद रसगुल्ले ढूंढते फिरोगे, भाई रसगुल्ले लाना, तेरे ही खाने जाओगे। दुनिया के लोग तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना, पर तुम संसार को देखते देखते मरोगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करते करते मरिएगा। मरते समय इतना तो करना, स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना है सिर्फ तुम्हारा। दुर्गति होगी तो दुनिया वालों की नहीं होगी, तुम्हारी होगी। सदगति होगी तो दुनिया वालों की नहीं, तुम्हारी होगी। इसलिए तुम अपना देखो, जमाने के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्ञान जब बच्चे ने दिया कि पिताजी मैं तो कई जन्म से आया गया, तुम किस जन्म का मानते हो? पिता को वैराग्य हो गया। अभी बेटा बेटा करके रो रहे थे, बेटे ने ज्ञान दिया तो घर से मन हट गया। वही चित्रकेतु जा करके वृत्तासुर बनते हैं पाप के कारण, और वही वृत्तासुर इस जन्म में इंद्र के हाथों मारे गए, उनका उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। भक्तों, एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यति। प्रहलाद जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। बहुत छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की एज थी। प्रहलाद जी 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान में लग गए।
और हम लोग इतने बुढ़े हो गए अभी भी मन नहीं जा रहा। प्रहलाद जी बस एक ही नाम जपते हैं, बस श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये नाम किसका जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है, आप भी जपा करो। प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोला, मैं खुद भगवान हूं, तो मेरा नाम जपो, ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, जपोगी तो कल्याण होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम बेटे के लिए तो बाप ही भगवान होता है, तुम मेरा भजन करो। आप लोग कहते हैं ना, हमारे ससुर जी नास्तिक हैं, हमारे पति नास्तिक हैं, हमारा घर नास्तिक है। अब हम नास्तिकों के बीच में भक्ति कैसे करें? कई बार आपके इर्द गिर्द नास्तिक लोग मिल जाते हैं, कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। कई बार आपके सामने भगवान को गाली देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। बस आपके लिए ही ये घटना भागवत में लिखी गई है, ये कथा लिखी गई है। प्रहलाद का परिवार भी प्रतिकूल था, भक्ति से विमुख थे सारे लोग। हिरण्यकश्यपु विमुख था, उनके मंत्री संतरी सब विमुख थे, उनके गुरु महाराज भी विमुख थे। कौन? शुक्राचार्य जी, संडामर्क जी, सब विमुख थे, पूरा परिकर विमुख था। भगवान एक प्रहलाद जी थे जो भगवान का भजन करते थे। अब बताओ कि जो सारे लोग भगवान को गाली दे रहे हो सुबह से शाम तक, उनके बीच में प्रहलाद ने भगवान का भजन कैसे किया हो? विषम परिस्थिति में भी कैसे भगवान को भजा जा सकता है, ये कोई प्रहलाद जी से सीखे। विषम परिस्थिति में छोटा सा बालक 5 साल की अवस्था है और प्रहलाद जी बस नारायण 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 जपते हैं, कोई और नहीं, केवल नारायण नारायण नाम जपते हैं। भक्तों, प्रहलाद जी के पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि आखिरी बार समझा रहा हूं, अब भगवान का नाम तूने लिया तो तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, मार डालूंगा क्या? मार दो। देखो, कई लोग आपको कोई गले में तलवार रख के कहे कि भगवान का नाम मत लेना, मार दूंगा, तो कई लोग डर के मारे छोड़ देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, पी लिया। पर भगवान बचाने वाले हैं तो जहर क्या मारेगा? प्रहलाद ने जहर पी लिया, बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका आजा बहन, तुझे अग्नि ने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तू आग में कभी जलेगी ही नहीं। प्रहलाद को पकड़ के बैठ गई और होलिका ने आग लगा ली, इस विश्वास से कि भगवान तो मुझे जलाएंगे नहीं, क्योंकि होलिका को वरदान था। पर आज वो वरदान उल्टा पड़ गया, होलिका तो जल गई, आग ने उसे तो जलाए हैं। याद रखना मेरी माँ, पहले प्रहलाद जी को भगवान तक पहुंचने के लिए जहर पीना पड़ा, आग में लेकर होलिका बैठी, आग में जलना पड़ा, भगवान ने बचाया। पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने, सर्पों के बीच में डाला, सांपों ने डसा, पर सांपों का एक जहर प्रहलाद पर नहीं चढ़ा, वो सांप भी मित्र बन गए। हाथी के पांव के नीचे दबाया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने, लाख प्रयास किए थे प्रहलाद को मारने के। याद रखना मेरी माँ, भगवान सहज में नहीं मिलते, भगवान तब मिलेंगे, भगवान के पहले तुम्हें जहर मिलेगा। तुमने जहर पीना सीख लिया, जहर का अर्थ है दुनिया की कड़वी बातें सुननी सीख ली, और कड़वी बातें सुनकर भी तुमने भगवान पर विश्वास रखा तो भगवान निश्चित मिलेंगे। और दुनिया की बातों में पढ़ करके तुमने भगवान को भुला दिया तो फिर ना घर के ना घाट के। किसी को सहज में भगवान मिले हो सो कहो। प्रहलाद को भी आग के अंगारों में चलना पड़ा, अंगारों में चलना पड़ा, जहर पीना पड़ा, हाथी के पांव के नीचे दबाया है, पर बचाने वाले भगवान जो ठहरे। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेज दिया।
चंडामर्क के घर। प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा, हमें बताओ, क्या अच्छी बात सीखी। तब प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी आप भी मेरी तरह भगवान का ध्यान किया करो। हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया, तलवार निकाल ली, पर लोगों ने रोका, रुक गए। अच्छा, आप अपनी जगह आप प्रहलाद की जगह जरा अपने आप को रख के देखो कि आपके पिता आपको तलवार लेके खड़े होते कि तूने एक बार नाम लिया तो तेरी जिह्वा काट दूंगा। ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ये कथाएं क्या सिखा रही हैं हमें, ये क्या प्रेरणा दे रही हैं हमें? ये कथाएं हमें यही सबक दे रही हैं कि किसी भी हाल में, चाहे तुम्हारी गर्दन कट जाए, उस हाल में भी भगवान को भुलाना नहीं चाहिए। भगवान के लिए मर जाना ही उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अब आज तो ऐसा कोई नहीं कि तुम्हारे गले में तलवार ही रखे, पर फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमने सुना पृथ्वीराज चौहान के प्रसंग में, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान जी के प्रसंग में सुना पढ़ा कि इन्हें भी पकड़कर अंत में धर्म परिवर्तन कराना चाहा था मुगलों ने। हाँ, पृथ्वीराज चौहान की तो आंखें फोड़ दी थी। कहा था तुम धर्म परिवर्तन, हिंदू हो मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दे वो व्यक्ति फिर व्यक्ति कहां बचा? उस इंसान का क्या महत्व है जो अपने धर्म को त्याग दे? हाँ, अरे ये अनिरुद्धाचार तब तक ही तो है जब तक अपने धर्म का पालन कर रहा है। आप तब तक ही तो हैं जब तक आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप अपने धर्म को भूल जाएं तो आपका और मेरा अस्तित्व क्या है? एक व्यक्ति की पहचान उसका धर्म ही तो है। आज राजा हरिश्चंद्र को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो धर्मात्मा थे। कर्ण को याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो धर्मात्मा थे। वीर शिवाजी को याद क्यों करते हैं? वो धर्मात्मा थे। ये पृथ्वीराज चौहान जी की कथा में क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि वो धर्मात्मा थे, मर गए, आंख फोड़ दी मुगलों ने तो फोड़ दी, आंख फोड़वा ली। अब सोचो कि गरम सरिया तुम्हारी आंखों में कोई ठूसे और कहे कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं ठूस दूंगा, तो आदमी तो डर के मारे कहे ठीक है भैया, तू क्या कहता है मैं वो कर लेता हूं। पर धन्य है ये महापुरुष, कह के गए हैं कि मर जाना ठीक है पर अपने धर्म का त्याग करना ठीक नहीं है। अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का त्याग करना ठीक नहीं है। विभीषण लंका में रहते थे। रावण हर 2-4 दिन में 2-4 लात जमा देता था। हे विभीषण, ये क्या जप रहा है? राम 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 राम, पागल तेरी बुद्धि खराब हो गई। विभीषण को लात पड़ते रहते थे, रावण मारता रहता था। लंका में रहते थे विभीषण जी, रावण की लातें बातें सब खाते थे। उस हाल में भी, जबकि वहां तो सुख सुविधाएं बहुत थी, रावण के पास कौन से सुख की कमी थी और विभीषण को क्या सुख की कमी थी? क्या रहने को घर नहीं था, कि पत्नी नहीं थी, कि भोग नहीं थे? सब कुछ तो था। फिर भी उस लंका में रहकर विभीषण ने भगवान को याद किया और भाई ने लात मार के घर से निकाला तो निकल गया, अपना संसार का सुख त्याग दिया, पर राम को नहीं त्यागा विभीषण ने, राम को नहीं त्यागा विभीषण ने, भगवान को नहीं त्यागा विभीषण ने। और आज तुम्हें संसार के कोई लोग कह दें, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, कुछ दिन नहीं कुछ वर्षों पहले मैंने देखा कि लोगों ने भगवान शंकर जी को अपने घर से निकाल दिया था। एक बाबा जी ने कहना शुरू कर दिया था, हमारी फोटो रखो कृपा आएगी। लोगों ने भगवान को घर से निकाल दिया। अब आप बताओ कि कोई ये कहे कि तुम, अब कोई आपका पड़ोसी कहे कि भैया तुम हमारे वाले भगवान को पूज लो, राम जी को छोड़ दो, कृष्ण जी को छोड़ दो, नारायण को छोड़ दो, शंकर जी को छोड़ दो, हमारे वाले भगवान को पूजो, तुम्हारी ऊपर लक्ष्मी बरसेगी। तो शायद
कोई छोड़ भी दे, शायद कोई छोड़ भी दे, पर याद रखना जो अपने धर्म पर अडिग है। कोई हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी आपको हम पूरी संसार की संपत्ति दे रहे हैं, आप राम को भूल जाइए, कृष्ण को भूल जाइए, तो सारी दौलत भैया और हमारे पास है वो भी तुम ले लो, पर हम तो अपने राम को नहीं, अपने कृष्ण को नहीं भूल सकते। उनको भूल कर फिर हमारे पास बचेगा क्या? क्या बचेगा? हम दौलत का करेंगे क्या? बांध के ले जाएंगे? भैया हमारे राम जी तो हमें भूखा रखें, हमारे कृष्ण जी तो हमें 4-4 दिन भूखा रखें, और हमारे को मरना भी पड़े तो मर जाएं, उस हाल में भी मुख से राम नाम नहीं जाएगा, कृष्ण नाम नहीं जाएगा। हम कोई दौलत के लिए थोड़ी भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं दे वो चूल्हा ना जले 4 दिन, कोई फर्क नहीं, भूखे मरेंगे और ज्यादा क्या होगा। गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे मैदा बनेगा, मैदा को पीस के क्या बनाओगे? तो हम तो पिसे पिसाए मैदा है, हमें क्या पीसोगे? इसलिए भगवान को कभी ना भूलो। प्रहलाद जी के गले पर छुरी थी, पर हिरण्यकश्यप ने कहा नाम छोड़ दे, मैं तुझे राजा बना दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप बने तो हैं राजा, मैं आप जैसा राजा बन के क्या करूंगा? भगवान का द्रोही राजा बन जाए तो क्या करूंगा द्रोही बन के? जिस परमात्मा ने, अरे हम वो लोग हैं कि जो हमें 1 गिलास पानी पिलाता है, हम उसका भी धन्यवाद देना नहीं भूलते, उसके भी शुक्रगुजार होते हैं। अब बताओ कि हम 1 गिलास पानी कोई पिलाए तो हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। तो जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, क्या वो हम उसके शुक्रगुजार नहीं हैं? क्या हम उसे धन्यवाद ना दें? क्या हम उसे ही भूल जाएं जिसने हमें ये तन दिया? प्रहलाद ने समझाया पिताजी बुद्धि मारी गई है आपकी, तो उठा के पटक दिया। प्रहलाद ने नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताश्री पहली भक्ति है सत्संग करना, सीखो। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, सीखो। सत्संग रोज किया करो, कथा रोज सुना करो। ये मत कहा करो कि रोज रोज क्या कथा सुने। अरे रोज रोज तुम रोटी खाते हो कि नहीं? रोज रोज पानी पीते हो कि नहीं? पानी पीने से, रोटी खाने से शरीर पुष्ट होता है, भजन करने से तो आत्मा पुष्ट हो जाती है। इसलिए रोज भजन, रोज कथा सुनने की आदत हो, रोज कीर्तन करो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण। भगवान का क्या करना चाहिए? काम करते हुए स्मरण भगवान का। स्मरण कैसे? जैसे एक माँ अपने बेटे का स्मरण करती है, काम करती हुई अपने बेटे को ध्यान में रखती है, क्या कर रहा होगा मेरा बेटा। अरे किसी माँ का बेटा अमेरिका चला जाए तो माँ काम करती है, पर काम करते हुए बेटे को याद करती है, बेटे ने खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं, चाय पी हो। काम करती जाती है माँ और बेटे को याद करती जाती है। जैसे एक स्त्री काम करती जाती है और अपने पति को याद करती जाती है, उसी प्रकार भक्त को चाहिए कि काम करता जाए और भगवान को याद करता जाए। बस यही तो स्मरण है। श्रवणम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पांव दबाया करो अपनी माँ के। हाँ अच्छा बताओ, आपने आखिरी बार अपनी माँ के पांव कब दबाए थे? कुछ याद है? याद है? नहीं याद? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ को भूल गए? माँ के बदौलत तुम इस धरती पर सांस ले रहे हो, और उसी माँ को बुढ़ापे में छोड़ दिया। आज बेटे बहुत सारा काम का लोड लेके रखते हैं और उस काम में अपनी माँ को समय देना भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है बुढ़ापे में अकेली बना करके खाती हैं,
शरीर चलता नहीं है फिर भी रोटी बना रही है बुढ़ापे में, और बहू बेटा सब हैं, पर बेटा बहू को समय कहाँ है देखने का कि बूढ़ी माँ। अरे ये वही माँ थी ना जिसकी गोद में तुम कभी खेला करते थे, ये वही माँ है ना जिसने छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया था, ये वही माँ है ना जो कभी भूखी रहकर भी तुम्हें खिलाया करती थी। आज वही माँ बुढ़ी हो गई तो तुमने अपनी माँ को रोटी देना भी उचित नहीं समझा, उसका हालचाल पूछना भी उचित नहीं समझा। तुम इंसान हो कि क्या हो? अरे अपने माँ का दर्द तो देख ना पाए, माँ की पीड़ा तो दूर कर ना पाए, तुम किसकी पीड़ा दूर करोगे? तुम अपनी माँ पर तो दया कर ना पाए, बूढ़ी माँ पर, बूढ़ी सास पर दया ना कर पाई बहुएं। जो बहुएं नहीं की दया मैं उनसे कह रहा हूं, जो सेवा करती हैं अपने सास ससुर की मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो नहीं करती सो प्रार्थना करता हूं। अरे तुम सास और बहू के नाते से नहीं, एक इंसानियत के नाते से तो बुढ़ापे बूढ़े आदमी को 2 रोटी देते रहो। हाँ, बूढ़े माँ को रोटी देते रहो। कहां तुम्हारी माँ किस हाल में पड़ी है तुम्हें कोई खबर भी है कि नहीं? कैसी संतान हो तुम? कल को तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेंगे, तब पता चलेगा कि तुमने क्या गलत किया था अपनी माँ के साथ। कितना कष्ट हुआ होगा उस माँ को जब बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, खाने को रोटी नहीं दी, रहने को झोपड़ी नहीं दी। क्या गुजरती होगी उस माँ पर? किससे कहने जाए वो माँ? अरे माँ तो ऐसी होती है कि बेटा अत्याचार करता है फिर भी वो माँ बेटे की शिकायत नहीं करती, फिर भी वो माँ यही कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम उसको रोटी नहीं देते और वो तुम्हारी तारीफ करते थकती नहीं है। आज इंसान इतना अमीर हो गया है, इतना अमीर हो गया है कि अपनी माँ को भी भूल गया है। भगवान किसी को इतना अमीर ना बनाए कि तुम अपने संस्कारों को भूल जाओ, अपनी संस्कृति को भूल जाओ, अपनी माँ को भूल गए तुम। अरे भाई, माँ का ख्याल तो रखना था तुम्हें, माँ की सेवा तो करनी थी तुम्हें। रात को जाते काम धाम से तो 2 मिनट पांव दबा देते, माँ से पूछ लेते माँ कैसी हो, का सहयोग करके किसी एक माँ को जीवन भर रोटी की व्यवस्था। देखिए, रहने को छाया छत चाहिए, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, और दवाई चाहिए। एक व्यक्ति को 4 चीजें चाहिए, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को छाया और डॉक्टर, दवाई। और ये चारों चीज ठाकुर जी की कृपा से इस दास अनिरुद्ध ने अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। माँ, चारों चीज आपके लिए, सब कुछ। यहाँ आप घर की तरह रहो और माँ रहती हैं घर की तरह। बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भी अपनी अपनी माँ की सेवा करो। आप हमें यहाँ के लिए सहयोग भेजें या ना भेजें, आपके पास है तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो मत भेजिएगा। पर प्रार्थना हाथ जोड़ के है कि अपने अपने माँ बाप की खूब सेवा कीजिएगा। यही सबसे बड़ा पुण्य है इस धरा का, इस धरती का। बस कुछ भक्तों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं सहयोग के लिए, माँ की सेवा के लिए। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, रोज भोजन करते हैं लोग, और मेरी बूढ़ी बूढ़ी माएँ भी जाकर अन्न क्षेत्र में खड़ी होती हैं, वो भी अपने हाथ से रोटी का दान करती हैं। तो जब रोटी का दान करती हैं तो उनके खाते में भी पुण्य जमा हो जाता। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से बस आ जाए, और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में। हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को बड़ी डांट लगाई, क्या पढ़ लिया तुझे, क्या पढ़ने भेजा था? शंडा मर्ग फिर लेकर चले गए, एक अवसर और दिया जाए। आज गुरुकुल खाली था। प्रहलाद के बच्चों ने अर्थात विद्यार्थियों ने प्रश्न किया, प्रहलाद आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त कर ली जो आप हमसे अच्छी बातें करते हैं और भगवान के इतने करीब हैं? तब प्रहलाद जी ने उन्हें भी कहा, बच्चों जो मैं रास्ता अपनाया हूँ वही कल्याण का साधन है, तुम भी संसार से हटकर भगवान में मन लगाओ। प्रहलाद जी ने बच्चों को कहा, कौमारवाचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थिदम्। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भगवान की भक्ति बुढ़ापे से नहीं, कौमार आचरित प्राज्ञो, भक्ति का आचरण कौमार अवस्था से अर्थात लड़कपन से प्रारंभ कर देना चाहिए।
भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास लड़कपन जवानी से स्टार्ट हो जाए। और प्रहलाद जी ने अपने बच्चों को उपदेश किया, अर्थात अपने मित्रों को उपदेश किया, और दिव्य उपदेश कर रहे थे। तभी उनके गुरुजन आए, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। गुरुजन आए, उन्होंने भी प्रहलाद जी को, संत जन कहते हैं, स्पर्श किया तो वो भी कीर्तन करने लगे। तब हिरण्यकश्यपु अंत में वहां पहुंचे। पर ये बात तो राज्य महल की है। तो जब प्रहलाद जी तीसरी बार पढ़कर घर गए तो पिता ने पूछा कि तेरा भगवान जिसकी तू इतनी भक्ति करता है, बोल कहाँ है वो? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेश। अरे जिसके बल से आप बोल रहे हैं वो बल किसका है? सबई बलम बलिनाम चाप, सबके बल कौन है? निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। इन्हीं श्लोकों का अर्थ सूरदास जी करते हैं, निर्बल केवल राम। अरे भगवान ही सबके बल हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कहां नहीं है ये तो बताओ। हिरण्यकश्यपु बोला क्या इस खंबे पर हैं? हाँ। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हिरण्यकश्यपु ने खंबा ही क्यों तोड़ा? दीवार भी तो तोड़ के देख सकता था, क्या इस दीवार में भगवान है? क्योंकि खंबा का एक आकार था, गोल सा लंबा, और पाषाण का था, पत्थर का खंबा था। तो प्रहलाद जी से पूछा क्या इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ। और जब खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने तो खंबा टूटा, और खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान प्रकट भये। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि तब खंबा टूटा था तो नरसिंह भगवान प्रकट भये, आज भी बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? क्या भगवान उसी खंबे में थे? कहां थे भगवान? अरे भाई, भगवान खंबे में नहीं थे। लोग कहते हैं भगवान खंबे से प्रकट भये, भगवान खंबे से प्रकट नहीं भये। भगवान तो प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भये। जहां विश्वास से उंगली रख दिया कि यहां भगवान है, तो भगवान ने भक्त की बात काटी नहीं, और भक्त के वचन को सत्य करने के लिए उस जगह से प्रकट हो गए, ताकि भक्तों का विश्वास कभी टूटे न। भगवान खंबे पर नहीं, भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास से आप कह दोगे कि यहां ईश्वर है तो है, कहो तो एक बार उस विश्वास से। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां? सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर्य सुस्वाद कहां? पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा बतवाली सी चाह कहां? श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां? और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां? कहां है वो प्रहलाद? प्रहलाद जी, अच्छा, जब से प्रहलाद जी के प्रहार, नरसिंह भगवान प्रकट भये हिरण्यकश्यपु के प्रहार से, तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। एक सज्जन ने हमसे पूछा, भैया महाराज जी ये बताओ भगवान पत्थर के क्यों बनाए जाते हैं? अक्सर जगन्नाथ भगवान को छोड़कर अक्सर अधिकांश देखा गया है कि भगवान की जितनी मूर्तियां हैं सब पत्थर की, पाषाण की हैं। जितने विग्रह हैं सब पत्थर के हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान पत्थर के ही क्यों बनते हैं? हमने कहा इस दुनिया में सबसे कठोर वस्तु पत्थर है। इस सृष्टि में सबसे कठोर क्या है? हीरा कठोर है, वो भी पत्थर है, पर मैं पत्थर की बात करूं, सबसे कठोर पत्थर होता है। लकड़ी से कठोर है, मिट्टी से कठोर है, अन्य चीजों से कठोर पत्थर है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि दुनिया वालों, मैं सबसे कठोर वस्तु में यदि विद्यमान हूं तो सबसे कोमल वस्तु में तो होगा ही होगा ना। और सबसे कोमल कौन है? माता पिता सबसे कोमल है। अर्थात भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना की बात, उनका सिद्धांत यहां पुष्ट हो गया। भगवान पत्थर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सबसे कठोर है। और भगवान सबसे कठोर से कठोर वस्तु में भी भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वत्र। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में रख लिया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले जरा पंचांग देखा कर, 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा।
बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना इंसान से मरूं, ना देवताओं से, ना यक्ष से, ना गंधर्व से। भगवान बोले ना मैं देवता हूं, ना दानव हूं, ना यक्ष हूं, ना गंधर्व हूं। मुझे देख, आधा धड़ शरीर इंसान का है और आधा शेर का है, नरसिंह हूं। मेरे जैसा कहीं दूसरा देखा हो तो बता। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, कोई टू कॉपी डुप्लीकेट कुछ नहीं है। भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मैंने। अब कितना हिरण्यकश्यपु के इस प्रसंग से ये बात स्पष्ट हो गई कि सांसारिक प्राणी कितना भी चतुर क्यों ना हो, कितने भी उपाय क्यों ना करे मृत्यु से बचने का, पर अंतिम सत्य यही है कि मरना सबको है। हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे नहीं बचे, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे नहीं बचे, तो हम और आप क्या हैं? इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने इष्ट को, अपने भगवान को कभी मत भूलिएगा। दो बातन को भूल मत, भगवान को और मृत्यु को। हिरण्यकश्यपु भूल गया था और मनमाना करता कौन समझाए इन्हें कि यति सर्वत्र वर्जयेत, अति करोगे तो अंत निश्चित है। छाती फाड़ डाली। भगवान ने आंतों को निकाल कर गले की माला क्यों पहन ली? इसलिए मानो भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस हिरण्यकश्यपु के भीतर कौन सा पुण्य है कि जिस पुण्य के कारण प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। मानो उसके रक्त को देख रहे हैं कि इसके रक्त में ऐसी कौन सी अच्छाई है इसके भीतर जिससे ऐसे भक्त जन्म लेते हैं। इसलिए गले की माला बनाकर उसकी आंतों को पहन लिया और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। देवी देवता आए, साक्षात लक्ष्मी जी आई। स्तुति करने पर भगवान की स्तुति कोई कर ना पाया, डर के मारे सब भाग गए। पर प्रहलाद जी तो वैसे ही खड़े हैं जैसे गाय के सामने बछड़ा और शेरनी के सामने उसका बच्चा खड़ा होता है। शेरनी से दुनिया डरती है, पर शेर का बच्चा कहां डरता है? गाय का बच्चा जैसे गाय के सामने खड़ा है और गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है, उसी प्रकार भगवान तो वो भगवान है जो भक्त के पापों को एक बार कोई सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं जन्म कोटि अगना सहित वहीं। एक बार कोई सन्मुख खड़ा तो हो जाए कह करके प्रभु मैं आपका हो गया। उसी दिन जैसे गौ माता चाट चाट के बच्चे को निर्मल कर देती है। किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुद्र जाते। हे प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, जिन्होंने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा दया सुरगणा, जिसकी देवता भी स्तुति करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी के सिर पे हाथ रख के भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम मुझसे कुछ मांग लो, आज मेरा मन तुम्हें कुछ देने का है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जब ये बात भगवान ने कही तो क्या हुआ? प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान की बात सुनकर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हम कभी आपसे कुछ मांगे ना, अर्थात मांगने की इच्छा कभी प्रकट ना हो, बस यही वरदान दे दीजिए। अर्थात प्रहलाद जी ने निष्काम होने का वरदान मांगा। हे प्रभु हमें क्या बना दीजिए? निष्काम बना दीजिए, हमें निष्काम कर दीजिए। याद रखना, जब तक हमारे भीतर कामनाएं, उसके अभी भरत जी के प्रसंग में मैंने ये बात आपसे की, जब तक कामनाएं होंगी, प्रहलाद जी भी कामना के चलते मृग बन गए, क्योंकि मृग में मन लग गया। आपके भीतर जब तक ये कामनाओं का कांटा है तब तक ही आप चक्कर में पड़े हैं, और जिस दिन निष्काम हो जाएंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम निष्काम भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। जिनके भीतर कोई कामना है वो सकाम है, मांगने वालों की तो भीड़ लगी है। पर निष्काम कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। चाहत हो तो केवल गोविंद के दर्शन की, केवल ईश्वर के दर्शन की। आंसू भी हो तो उनके दर्शन के लिए, चाहत भी हो तो उनकी हो। अरे जमाने की चाहत करके क्या मिलना है? इसलिए
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, और चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ईश्वर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। मीरा धन्य हो गई जिसने भगवान को चाहा। केवल उसने चाहा ऐसा नहीं, भगवान ने भी चाहा तो हृदय में जगह दे दी। आज दुनिया में कहीं मीरा की समाधि नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को चाहा तो सिर्फ उन्होंने नहीं, भगवान ने भी चाहा तो जगन्नाथ जी ने अपने हृदय में उन्हें स्थान दे दिया। श्री हरिदास जी ने भगवान को चाहा तो सिर्फ हरिदास जी ने नहीं चाहा, अरे भगवान बिहारी जी ने भी चाहा तो उनके कहने से प्रकट हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर, उनकी स्तुति, उनके पद सुनकर, यदि मैं तुम्हें चाहूं तो तुम भी मुझे चाहो। हाँ, और भक्त की भक्ति तो तब सफल है ना जब मैं तुम्हें चाहूं, तब सफल नहीं है, जब तुम हमें चाहो तब सफल है। तो आप उसे तब तक चाहो, तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए, तब तक उसे चाहो। बिहारी जी को तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए। यही तो चाह, यही तो प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि मैं मांग लूंगा तो फिर मेरी भक्ति का अर्थ क्या है। इसलिए मैं मांगना नहीं चाहता। है गोविंद, हे प्रभु, यदि देना है तो मुझे निष्काम कर दीजिए। कोई कामना ही कभी प्रकट ना हो मांगने की। आज ना सही, जन्म जन्म तक भी मैं आपसे कुछ ना मांगू। और सच्ची बात कहूं, जो भगवान के चरणों में है वो कुछ चाहता ही नहीं। भरत जी से प्रयागराज जी ने कहा मांग लो, तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। केवल आपके चरणों में प्रीति हो, बस यही। बाली से कहा तुम मांग लो, तो बाली ने क्या कहा, अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहो जो वर मांगहूँ, जिह योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुराग। जिस योनि में मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म में मुझे इंसान ही बनाना, हे नाथ अगले जन्म में मुझे यदि बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। हाँ, बस वो चाहत। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा। हे प्रभु, ना मुझे योगी बनना है, ना ब्रह्मा पद चाहिए, ना इंद्र पद चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल, केवल आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। जिस योनि में जन्म लूं जहां कर्म वस तह राम पद अनुराग। जिस योनि में जाऊं कर्म के वश जाऊं वहां रहूं, पर आपका चिंतन न भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जहां रहूं, जैसा रहूं, जिस हाल में रहूं, भूखा रहूं तो आपको भजूं, प्यासा रहूं तो आपको भजूं, और पेट भर के खाऊं तो आपको भजूं। आज मैं ओढ़ने को कंबल ना पाऊं तो आपको भजूं, और रजाई ओढ़ूं तो भी आपको भजूं। हर हाल में मैं घास की झोपड़ी में रहूं तो आपको भजूं, और सोने के महलों में आप भेज दो तो भी मैं आपको ही भजूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही प्रहलाद जी ने चाहा। भगवान ने हृदय से लगाकर प्यार करके वहां से अंतर्धान भये हैं। और भगवान सिर्फ प्रहलाद के लिए नहीं, एक बार तो भगवान गज की पुकार सुने, और गज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, एक बार त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहा करता था। बड़ा उन्मत्त था, बहुत सारी हथनियां और बहुत सारे उसके बच्चे थे। पर क्या हुआ कि एक बार वो स्नान करने गया सरोवर में, और पानी पी रहा था कि उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। पानी को गलत ढंग से यूज कर रहा था तो मगर ने पकड़ लिया। मगर ये कह रहा था पानी को ठीक ठीक से पी लो और जाओ, तुम गंदा क्यों कर रहे हो, जल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। जल को बर्बाद किया हाथी ने तो मगर ने पांव पकड़ लिया। आप लोग भी जल बचाइएगा, जल को बर्बाद ना कीजिएगा, नहीं तो मगर ने उसका पांव पकड़ा था, आपका भी पकड़ लेगा। हाथी ने पांव पकड़ा, अब मगर ने पांव पकड़ा। अब हाथी तो घबराए,